कुछ नया काम नहीं बताया था, दरअसल को पुराना ही था इनका, कुछ नई, ये नई खोज मत समझना कोई नया नियम है। अपनी जो तरंग दैर्ध्य निकाली थी उस तरंग दैर्ध्य के रूप में बता दिया। क्या बताया था डी ब्रोगली ने कि स्थायी कक्षाएं वे कक्षाएं होती हैं जिनके लिए उस कक्षा की परिधि हमारी खुद की जो अपनी तरंग दैर्ध्य है उसकी पूर्ण गुणज हो। ठीक है जी, तो ये पूर्ण गुणज बना दी हमने। परिधि होती है 2πr एन लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू लगा दी h/p। ये आ गया इतना, p ऊपर ले गए, 2π नीचे ले गए, p की वैल्यू खोल दी, mb/r बराबर क्या हो गया, NH/2π। और यही बताया था नील बोहर ने, क्या ये mb/r जो होता है ना, ये कोणीय संवेग हो जाता है। तो कोणीय संवेग जो होता है वो h/2π का पूर्ण गुणज होता है। यही नील बोहर की अभिधारणा है। यही नील्स बोहर की अभिधारणा है, क्या कि स्थायी कक्षाएं वे कक्षाएं होती हैं जिनके लिए कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। पता है इस बात का? जहां तुम ऐसे करके लिख सकते हो, जहां कोमला के n बराबर 1, 1, 2, 3 डॉट ऐसे करके, तो है एक लाइन की हिंदी लिखेंगे और ये उतार लेंगे। इसमें लेंगे डी ब्रोगली के अनुसार, आगे भी लिखेंगे, डी ब्रोगली के अनुसार स्थायी कक्षाएं वे कक्षाएं होती हैं, डी ब्रोगली के अनुसार स्थायी कक्षाएं वे कक्षाएं होती हैं स्थायी कक्षाएं वे कक्षाएं होती हैं जिनके लिए उस कक्षा की परिधि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की पूर्ण गुणज होती है। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की पूर्ण गुणज होती है। उतार लो सब। इसके बाद हेडिंग डाल देंगे, लास्ट हेडिंग होगा बस ये, स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रम के प्रकार। एनडीए का एग्जाम अपने टाइम में अमिताभ बच्चन ने भी दे रखा है, नहीं क्वालिफाई हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम ने भी दे रखा है, नहीं क्वालिफाई हुआ था। तो ये मत सोचना कि तुम लोगों से एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो सकता तो तुम राष्ट्रपति नहीं बन सकते हो। किसी से भी बन सकते, कोई भी बना दे। हाँ साहब, सब फ्री हो जाए। स्पेक्ट्रम लिखो इसमें लेंगे, जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने घटक अवयवी रंगों में वियोजित हो जाता है। और रंगों का एक व्यू प्राप्त होता है, आधा वह यह उपमात्रा है व्यू।
रंगों का एक व्यू प्राप्त होता है जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। व्यू प्राप्त होता है जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। आधा व यह पे बड़ों की मात्रा और है हल। चक्र व्यू नहीं है, खाली व्यू है, स्पेक्ट्रम कहते हैं। नीचे फुल स्टॉप लगा लेंगे। यह निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। यह निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्सर्जित स्पेक्ट्रम। उत्सर्जित स्पेक्ट्रम। नंबर 2 अवशोषित स्पेक्ट्रम। उत्सर्जित स्पेक्ट्रम। नंबर 2 अवशोषित स्पेक्ट्रम। पहला वाला हेडिंग डाल देंगे, कितने समझदार लोग हैं। पहला वाला हेडिंग डाल देंगे, इसमें लिखेंगे जब किसी प्रकाश को प्रिज्म या ग्रेटिंग से गुजारा जाता है। प्रिज्म या ग्रेटिंग भी एक ऐसी पारदर्शी कोई भी माध्यम हो सकता है जो हम बनाते हैं अपने आप। ग्रेटिंग से गुजारा जाता है तो उत्सर्जित होने वाले स्पेक्ट्रम को उत्सर्जित स्पेक्ट्रम कहते हैं। बना लो ये। हाँ जी, बिल्कुल जी, बना लो। दूसरा वाला चित्र बनाने के बाद दूसरा हेडिंग डाल देंगे अवशोषित स्पेक्ट्रम। हेडिंग डाल देंगे अवशोषित स्पेक्ट्रम, उसमें लिखेंगे जब किसी प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध जैसे सोडियम वाष्प रख देते हैं तो वह अपने संगत सभी तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को
सभी तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, जिससे उत्सर्जित होने वाले स्पेक्ट्रम को अवशोषित स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्षेत्र बना लो ये, हाँ जी, ये लिख देंगे, चित्र बना के लिख देंगे उत्सर्जित स्पेक्ट्रम के प्रकार। यह निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं: सतत स्पेक्ट्रम, रेखीय स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम। पहला बार हेडिंग डाल देंगे, इसी का चैप्टर खत्म होगा ये तीनों लिखने के बाद। इसमें लिखेंगे इस स्पेक्ट्रम में, सतत स्पेक्ट्रम में लिख रहे हैं, इस स्पेक्ट्रम में एक निश्चित तरंग दैर्ध्य की सीमा के अंतर्गत, एक निश्चित तरंग दैर्ध्य की सीमा के अंतर्गत सभी रंग, निश्चित तरंग दैर्ध्य की सीमा के अंतर्गत सभी रंग की प्रकाश किरणें उपस्थित होती हैं, सभी रंग की प्रकाश किरणें उपस्थित होती हैं। यह स्पेक्ट्रम तब प्राप्त होता है जब, जब पदार्थ अपनी स्थूल अवस्था में होता है। स्कूल मत लिख देना, ये मूल अवस्था होती है, उसकी प्रारंभिक स्टेज। प्राप्त होता है जब पदार्थ अपनी स्थूल अवस्था में होता है। बच्चों को एक साथ क्यों पढ़ाया जाता है? एक साथ इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि एक दूसरे के पास में बैठे। एक आध शब्द छूट गया तो वो ये ढूंढा करें कि दोबारा बोलो, एक दूसरे का झांक कर आगे उभरते चले जाओ। तो जाहिर सी बात है, ऐसे के पास में क्यों बैठ रहे हो? अच्छे खासे ठीक ठाक जगह बैठे थे तो भी उठ के उधर को जबरदस्ती बैठ रहे हो। तो ग्रुप बना के इसलिए बैठा जाता है। देखेंगे उदाहरण इसका, उदाहरण सुलगता हुआ कोयला, हाँ, सुलगता हुआ कोयला, कोमा बल्ब का फिलामेंट ना लिखा जा रहा हो तो तंतु लिख दियो, बल्ब का फिलामेंट आदि। नंबर सेकंड लिख देंगे रेखीय स्पेक्ट्रम।
इसमें लिखेंगे इस स्पेक्ट्रम में काली पृष्ठभूमि पर, इस स्पेक्ट्रम में काली पृष्ठभूमि पर अनेक चमकीली रेखाएं प्राप्त होती हैं, अनेक चमकीली रेखाएं प्राप्त होती हैं। चमकीली रेखाएं प्राप्त होती हैं। यह स्पेक्ट्रम तब प्राप्त होता है जब, यह स्पेक्ट्रम तब प्राप्त होता है जब पदार्थ परमाणविक अवस्था में होता है, जब पदार्थ परमाणविक अवस्था में होता है। परमाणविक अवस्था में होता है, जैसे सोडियम वाष्प से पीली रेखाएं प्राप्त होती हैं। सोडियम वाष्प से पीली रेखाएं प्राप्त होती हैं, पीली रेखाएं प्राप्त होती हैं। अब इधर देखो, इस चित्र की जगह छोड़ देना रेखीय स्पेक्ट्रम की, और तीसरे वाला हेडिंग डाल दो बैंड स्पेक्ट्रम। चित्र में बनाओ, बैंड स्पेक्ट्रम लिखो, एक साथ बना देना बाद में। बैंड स्पेक्ट्रम, इसमें लिखेंगे इस स्पेक्ट्रम में काली पृष्ठभूमि पर, इस स्पेक्ट्रम में काली पृष्ठभूमि पर अनेक चमकीली पट्टियां, अनेक चमकीली पट्टियां प्राप्त होती हैं, पट्टियां प्राप्त होती हैं जो एक सिरे पर तीक्ष्ण, तथा दूसरे सिरे पर मंद होती हैं। यह स्पेक्ट्रम तब प्राप्त होता है जब पदार्थ अपनी आणविक अवस्था में होता है, जब पदार्थ अपनी आणविक अवस्था में होता है। पदार्थ अपनी आणविक अवस्था में होता है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन O2, N2 और CO2 के विसर्जन से बैंड स्पेक्ट्रम बनते हैं। बस जी, ये देखिए स्पेक्ट्रम का डायग्राम बनाएंगे, और ये बैंड स्पेक्ट्रम का। चैप्टर खत्म इसी के साथ।